कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, रेखा जी जैन, दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सह परिवार निवासी ब्यावर, प्रवासी मलाड, मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं गुंजन, आप सभी का स्वागत है आज के विशेष प्रसारण चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह में। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के चातुर्मास की आस समूचे जैन जगत को होती है और ये सौभाग्य इस वर्ष श्री सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावरजी वासियों को मिलने जा रहा है। जी दर्शकों, मध्य प्रदेश की धर्मनगरी देवास के इस श्री सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास करने का निर्णय आचार्य श्री गुरुवर्ण ने किया है, जिसके निमित्त से आज यानी 14 जुलाई को मंगल कलश स्थापना का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। तो आइए अविलंब हम भी दर्शन करते हैं गुरुवर के और आनंद उठाते हैं इस मनोरम झड़ के विशेष प्रसारण का। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनके दर्शन और हमारा साथ देने के लिए यहाँ मंच पर आ जाएं आप। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव तुम्हें सौ सौ नमन। जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, मेरे गुरुदेव तुम्हें सौ सौ नमन। सन 2019 का सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में हो, ऐसी प्रार्थना हम सब लोग करते हैं। नमोस्तु भगवान। संतोष जी, ज्यादा लोग ना आए, मुख्य एक व्यक्ति जिनको बुला रहे वो आते जाए, बाकी सब लोग बैठ जाए वहीं पर, जगह कम है और यहाँ से पूरा खाली रखेंगे, बैठेंगे यहाँ पर। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में होने जा रहा है। तालियों से अनुमोदन कीजिए सभी लोग। सुनी डरी थी नगरिया नगरिया, लैले गुरु ने खबरिया खबरिया। सुनी डरी थी नगरिया नगरिया, लैले गुरु ने खबरिया खबरिया। किसको देखूं किसको पाऊं इस दुनिया में, चरणों आप अलौकिक इस दुनिया में। जिस पल तुमको देखा भगवन, उस पल जो आनंद मिला, मुझको ऐसा लगा कि भगवन सिद्धशिला चरणों शीश झुका
लीना जी गंज बसोदा से, लीना जी विधायक महोदय वो भी आए और आज दीप पूजन में अपना सहयोग प्रदान करें। लीना जी विधायक गंज बसोदा। कलेक्टर राहुल जी सादर आमंत्रित हैं, वो भी आ जाएं। कलेक्टर राहुल साहब। कि कुंडलपुर के बड़े बाबा की जब कृपा बरसती है तो ऐसे ही बरसती है जैसे नेमावर वालों के ऊपर इस बार बरस गई है। जबलपुर से पूज्य गुरुदेव का विहार हुआ तो लोग अंदाज लगा रहे थे कि ये कदम बढ़ते बढ़ते अब कुंडलपुर अब लगा करता था कि बड़े बाबा भी अब एक संदेश दे रहे हैं कि अब परमात्मा ने एक संदेश दे दिया है अपने पत्र में, कि परमात्मा ने अब एक संदेश दे दिया है पत्र में, चातुर्मास इस सत्र में, सन 2019 का चातुर्मास इस सत्र में। मित्रों, ये कृपा और अनुकंपा बरसी पूरे रास्ते। जैसे जैसे गुरुदेव के कदम बढ़ते रहे, हर शहर के लोगों की धड़कनें बढ़ती चली गई। कभी इंदौर वालों की धड़कनें बढ़ी, कभी नेमावर वालों की धड़कनें बढ़ी। लोग मान करके चलता हूं कि आप धरती के वो पुण्यशाली लोग हैं जिसके हिस्से में ये महापुण्य आया कि आज हम चातुर्मास कलश स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। गुरुदेव के चरणों में बैठ करके इस महोत्सव को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और आपके बीच से ही कोई अतिशय पुण्यशाली एक श्रावक होगा जिसके हिस्से में प्रथम कलश को स्थापित करने का सौभाग्य जाएगा। कौन होगा आज के दिवस का? ने जब 2 हाथ दिए थे ना, तो ये सोच करके दिए थे कि नेमावर में एक तिथि आएगी जब कलश स्थापना होगी और लोग तालियां बजा करके कलश लेने वालों के उत्साह को बढ़ाएंगे। तो जरूर कर सकते हो, कलश लो या ना लो ये आपके पुण्य की बात है, लेकिन कलश लेने वाले के भाव बनाने का पुण्य तो आप कमा सकते हो। और ईश्वर ने हम सबको ये 2 हाथ दे करके भेजा है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली। कौदिना काया तैरे जाने के, कौदिना काया तैरे जाने, कौदिना काया तैरे जाने। और देखिए, कछु साथी ना जाने हो, कछु साथी ना जाने, तो कौदिना काया तैरे जाने के, कौदिना काया तैरे जाने। हाँ जी, प्रथम किसने देखा है पानी कर मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 333 कलश, 333 कलश, प्रथम सौभाग्यशाली पात्र के चयन की यह प्रक्रिया और 333 कलश तक हम पहुंच चुके हैं। एक बड़भागी श्रावक जिसके नाम की घोषणा जब आपके सामने होगी तो हम सारे लोग उसके पुण्य की अनुमोदना करेंगे, उसके भावनाओं की सराहना करेंगे कि हमने जीवन भर पैसा कमाया, अगर वो पैसा हमारे घर परिवार के काम आता तो शायद हम पुण्य ना कमा पाते। लेकिन जब यही पैसा इस संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जिनालय में लग जाए, चातुर्मास कलश स्थापना में लग जाए, तो ये मान करके चलना कि हमारा मानव जीवन पाना सार्थक हो जाया करता है। लोग कहा करते हैं कि लोगों को मरने के बाद स्वर्ग मिला करता है, लेकिन किसी दार्शनिक ने कहा है अगर किसी संत की सेवा से, आचार्य भगवंत की चरणों की सेवा से जुड़ करके जिसने अपने जीवन को सार्थक कर लिया, उसे जीते जी स्वर्ग के दर्शन हो गए, उसे जीवन रहते स्वर्ग मिल गया। तो मित्रों, अगर हम सारे लोग इस आनंद के साथ जीना चाहें तो आज इस प्रथम कलश के लिए अपने भाव बनाए। सुनील जी भाई साहब, वहां से कुछ संकेत हो रहा है। हाँ जी, कहाँ से? सचिन जी के आसपास से। सचिन जी और पूरी टीम इनके बैठी है। ये लोग चाहे तो 500-500 कलश किए हैं, सब लोग कलश ले सकते हैं। यहाँ पर 500-500 की राशि 500-500 करके सब लोग कलश ले सकते हैं। 504 करेंगे, 9 का अंक आ जाएगा। सचिन जी, यहाँ सिंपल जी, ये बड़ी जो इंदौर की क्रीम टीम है वो एक साथ बैठी हुई, यहाँ पर तालियों से आप उनका सम्मान करें आप। हाँ जी, 333 कलश, 333 कलश एक बार। प्रथम सौभाग्यशाली पात्र के चयन की प्रक्रिया कुछ समय शेष मित्रों और प्रथम नाम की घोषणा होने जा रही है। जिनके भाव बन रहे हो, अब गाड़ी स्टेशन से छूटने वाली है मित्रों। जिन्हें भी इस पुण्य की गाड़ी में बैठना हो, अब वो अपना मानस बना ले। 333 कलश एक बार, 300 की प्रक्रिया। पुण्यशाली महाभाग्यशाली श्रावक कौन होगा आज के दिवस का? 333 कलश, 333 कलश एक बार। और यह बोली जाती हुई एक बार पुनः अपने मानस से पूछ ले। 333 कलश एक बार, 333 कलश 2 बार। और ये बोली जाती हुई एक बार पुनः आप सभी के बीच अवसर, आगे से पीछे तक के लोग अपने मानस से पूछ ले, कहीं ये पुण्य का अवसर हमारे दरवाजे तक आकर के लौट न जाए। 333 कलश एक बार, 333 कलश 2 बार। समय बहुत कम है और ये जो अपन को अवसर मिला है, ये अपने जीवन के अमूल्य क्षण है। कौन सौभाग्यशाली वो परिवार होगा जो आज सिद्धोदय क्षेत्र में चातुर्मास का प्रथम कलश स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा।
भावना बनाइए। जिनकी भावनाएं बनती हैं हाथ उठा के आपको वहां से सुकृति देना है और पूज आचार्य भगवान का जैसे आशीर्वाद मिलेगा और प्रथम कलश की स्थापना का सौभाग्य भी आपके परिवार को प्राप्त हो जाएगा। अजी जिनको गुरुदेव से लगावे हो गया, किसको जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जिसका बीच राह बहबावे हो गया, जिनको गुरुदेव से लगावे हो गया। हाँ जी, प्रथम चातुर्मास कलश की स्थापना का सौभाग्य 351 कलश, 351 कलश 52 चातुर्मास आचार्य भगवान की वाणियों से बोली जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। हमारे ये संगीतकार जी पिछले वर्ष के खजुराहो में थे। ये बोल रहे थे आचार्य भगवान के चरणों में आने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने कहा उस दिन आओगे जिस दिन इतिहास बनेगा। और संगीतकार जी आज उसी दिन आए जब यहाँ इतिहास बना है। लीजिए एक छोटा सा भजन आचार्य जी का। 6 दिन माँ भर पूरी हो गई आस, धन्य हो गया 6 दिन माँ भर पूरी हो गई आस। गुरुवर विद्यासागर जी का, गुरुवर विद्यासागर जी का मिल गया सबको साथ, से रंग भरे साधो ना तोरे भाग्य जगा दो ना, धन्य हो गया 6 दिन, धन्य हो गया 6 दिन माँ भर पूरी हो गई आस, धन्य हो गया 6 दिन माँ भर पूरी हो गई आस। आज ये मन बना करके आए थे, जब घर से चले तो सोच करके आए थे कि आज प्रधला कलश स्थापित करना है। उस कलश आज नहीं, ये कल आ गए थे शाम को। कल आ गए थे हाँ। लेकिन इस मंच पर आज चल करके आए और इस मंच पर आकर के ये संकल्प लेकर के आए थे कि आज पहला कलश स्थापित करना है, भले इस पहले कलश के लिए कुछ भी नछावर करना पड़े। ऐसा सौभाग्यशाली श्रावक, बहुत गौर से नाम सुनना और व्हाट्सएप पे जो लोग समाचार भेजते वो जो लोग हैं वो ध्यान से जरूर सुन लेना, लेकिन कलश ही लिख करके भेजना। व्हाट्सएप पर जितने लोग भी भेजे कलश लिख करके ही भेजेंगे। तो आज के दिवस के वो महासौभाग्यशाली श्रावक है पानी देवी पितलिया, सुनील पितलिया, आमेठ राजसमंद राजस्थान वालों ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। अभी ये पहली बार अभी प्रतिमा स्थली दयोदय जबलपुर में आचार्य भगवान के चरणों में आई थी। इन्होंने पहली बार आचार्य भगवान के पावन चरणों का पादपीक्षण किया था। 21 कलश की बलि ली थी और आज प्रातः की बेला में पादपीक्षण करने का सौभाग्य भी 51 कलश में इनको ही प्राप्त हुआ था और प्रथम कलश का सौभाग्य भी आज इस परिवार को प्राप्त हुआ। बहुत बहुत बधाई आपके लिए, धन्यवाद। आए पूजा आचार्य भगवान के पावन चरणों में पूरे परिवार के साथ पहुंचे। दोनों भाई यहाँ पर आए हुए हुआ है पूरे भारतवर्ष के बड़े उद्योगपतियों में जिनकी आज चर्चा हो रही है, सुनील जी पितलिया साहब, जिन्होंने प्रथम कलश स्थापित करने का यह सौभाग्य प्राप्त किया है। मित्रों, जब तक वो मंच पर रहे अब आपको तालियों का श्रम करना है, क्योंकि ये तालियां छठे भाग का आपको पुण्य दिला जाती है। गुरु कृपा सबसे बड़ा उपहार है। जी आजत कुमार जी, डॉक्टर अशोक जी, डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर दीपक जी, श्री राजीव जी, मीना जी, दीदी स्नेहलता जी, सम्यक और श्रेष्ठ बड़ी वाला परिवार इंदौर। आप जोरदार तालियां के सम्मान में बजाएं और पूरा बड़ी वाला परिवार आए पूज्य आचार्य भगवान के पावन चरणों में श्रीफल भेंट करके और आशीर्वाद प्राप्त करें। द्वितीय कलश की स्थापना का सौभाग्य इस परिवार ने प्राप्त किया। तेरा अनुमान सा तू राम मेरा है। तृतीय कलश की स्थापना 51 कलश 51 श्रीफल, 51 कलश 51 श्रीफल। तृतीय कलश की स्थापना करने का सौभाग्य 51 कलश 51 श्रीफल। अब वो सौभाग्यशाली परिवार जो तीसरे नंबर के कलश को स्थापन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा 51 कलश 51 श्रीफल। जला के जला आए गुरुवर लाला, गाड़ी के वर से चला के जला। यहाँ के संगीतकार बड़े सुरीले हैं जी, बड़ा शानदार गाते हैं। नहीं तो मेरे मोहल्ले में एक बड़ी अजीब घटना हो गई। मेरे घर के बाजू में एक संगीतकार पैदा हो गया और जब वो संगीतकार घर में अच्छा भला संगीत चल रहा हो, घर के पूरे लोग बालकनी में खड़े, हम लोगों ने जाकर के पूछा, हमने भैया ये आपके घर में लोग गा रहे हैं, आप बालकनी में आकर के खड़े। बोले मोहल्ले वाले ये ना समझे कि घर में झगड़ा हो रहा है, इसलिए हम लोग बाहर आके खड़े हो जाते हैं।
ये समस्याएं कभी कभी हो जाती गाने बजाने में, लेकिन यहाँ के संगीतकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। सुरीले कंठ के धनी है, जोरदार तालियां इनके लिए। अब हम तीसरे पात्र के चयन की प्रक्रिया के दौर में, तो जिन्हें तीसरा कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और मित्रों, ये जितने नाम यहाँ पर घोषित होते हैं ना, चंद मिनटों का समय लगता है और पूरा भारतवर्ष उनके पुण्य की अनुमोदना करना प्रारंभ कर देता है कि कम से कम नैमामर में जाकर के अपने जीवन में इतना बड़ा काम तो कर लिया कि पूरी मानव पर्याय सार्थक होती दिखाई देने लगी। शायद जन्म इसलिए लिया था, शायद हम सारे लोग इंसान ही इसलिए बने थे कि कभी नैमावर में आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के चातुर्मास की कलश स्थापना होगी और हम अपने भावों को जागृत करके एक कलश स्थापित करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो कौन होगा आज के दिवस का वो सौभाग्यशाली श्रावक तीसरे कलश को स्थापित करने वाले पात्र के चयन की तृतीय स्वर्ण कलश स्थापित करने का सौभाग्य। देखिए सामने आचार्य भगवान के समकक्ष जो कलश स्थापन देखिए स्थापित है, इन कलशों की स्थापना करनी स्वर्ण कलश है। ऐसा तृतीय स्वर्ण कलश स्थापन करने का सौभाग्य। 72 कलश 72 श्रीफल, 72 कलश 72 श्रीफल। तालियां तो बजाते जा जरा आप लोग। हज तुला की हम करे प्रणाम, स्वामी हम करे प्रणाम। चौक पुराओ रे, सब चौक लगाओ रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे। छोटे बाबा रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे, पधारो स्वामी मोरे अंगना रे। अरे कंकर पत्थर गले अजय जी से कहा, अजय जी लगाए, से अजय सिंह कोटा, अजय जी सिंह कोटा कहां पर बैठे? सामने बैठे हैं भाई साहब, खड़े दो। अजय भैया सिंह कोटा, इतनी इधर आओ। वो बोल रहे जब चुनाव आएंगे तभी खड़े होंगे, उसके पहले नहीं खड़े नहीं होंगे। नहीं, जिस दिन यहाँ पर आचार्य भगवान के पावन चरण पड़े और जिस दिन ये चातुर्मास की घोषणा हुई, सबसे पहले प्रथम कलश स्थापना करने का सौभाग्य अजय जी से कोटा वालों ने ऑनलाइन किया था। उसी समय उन्होंने कहा था कि पहले कलश की स्थापना हमारी करवा दो आचार्य भगवान के। और ये संगीतकार हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, ये बड़े बड़े जहां पर नेता लोग बैठते हैं उनके पीछे बहुत अच्छा भजन गाते हैं। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ जी, तृतीय कलश की स्थापना करने का सौभाग्य। 91 कलश 91 श्रीफल, 91 कलश 91 श्रीफल 1, 91 कलश 91 श्रीफल 2, 91 कलश 91 श्रीफल 2.5, 91 कलश 91 श्रीफल। जो पाषाण का बन रहा है, इनमें बहुत सारे लोगों ने चुनने का प्रयास किया है। यदि अभी भी आपको अवसर मिलेगा, यदि एक त्रिकाल 24 एक भगवान की एक वेदी का सौभाग्य नहीं बनाए तो 11 कलश की राशि देकर के आप एक भगवान की आएगी। इसमें 11 लाख रुपए की सिर्फ 52 कलश होंगे और 21 लाख रुपए की राशि वाले 52 कलश होंगे। इनमें से 3-3 कलश लकी ड्रा के द्वारा निकाले जाएंगे, कलश मिलेंगे। तो 11 लाख रुपए की राशि और 21 लाख रुपए की राशि, जिनको कलशों की स्थापना करना है अपनी मानसिकता बना के रखिए। जैसे यहाँ से घोषणा की जाएगी, बहुत सारे नाम आ चुके हैं, जैसे यहाँ से घोषणा की जाएगी आप तुरंत ही परिवार के साथ आकर के और पूजा आचार्य भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त करते जाए। तो सुन रहा था कि जिसको आशीर्वाद मिला वो नेता बन गया। अच्छा, अजय हिंसा जी जब इस बात को दोहरा रहे थे तो मुझे याद आया कि ये भी विधानसभा और लोकसभा की लाइन में रहते हैं, शायद अगली बार के लिए अपना नाम आरक्षित करा रहे हैं गुरु चरणों में। तो अजय भाई साहब एक निवेदन करूंगा, नेता मत बनना, क्योंकि इस देश में जितने चुटकुले होते हैं, बोला कि मेरा मन हो रहा है कि जिस गांव के ऊपर से जा रहा हूँ एक 100 का नोट खिड़की से नीचे फेंक दूं तो किसी एक आदमी का भला हो जाएगा। दूसरा नेता बोले बहुत छोड़ गए कि 100 नोट नीचे फेंक दो, 100 लोगों का भला हो जाएगा, चौथा पूरे देश का भला हो जाएगा। तो मेरा निवेदन कि हम नेता करने जा रहे हैं। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल, कर्मों का फल सबको मिलता है। नाम लेके आ जाओ, दो नाम और आ गए वहां से। सिकता करें। पर खोल ले पंछी ये पिंजरा खोल के उड़ जस मौत की
आप लोग बहुत शांति से बैठे, एक बार जोरदार तरीके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बोले। तालियां तालियां बजाते जाओ, तालियां जरा आप लोग जोरदार तरीके से। संगीतकार जी लगा कि धरती पर शरद पूर्णिमा का चंदा आया, पिता श्री मलप्पा माता श्रीमती दोनों का सौभाग्य जगाया, पिता श्री मलप्पा माता श्रीमती दोनों का सौभाग्य जगाया। सामने दिल्ली से जो शामली है वहां से द्वितीय नाम आया है, वो आजा उनका परिवार और पूज आचर भगवान के बाबा चरणों में शिव बलिवार करे। तीसरा नाम श्रीमती विद्याबाई संजय कुमार जी, संजीव कुमार जी, संतोष कुमार जी, राकेश कुमार जी, श्रीमती नीलू, सीमा जैन, साक्षी जैन, सृष्टि जैन, देवंश जैन, सचिन जैन, हाँ विदिशा वाले, अशोक कुमार जी, अशोक नगर, संजय मैक्स परिवार बजान के सम्मान में तालियां। एक कलश की स्थापना का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया। यहाँ संजय जी को आप जानते हैं इस क्षेत्र के कार्य अध्यक्ष भी हैं और अभी प्रतिभा स्थली दयोदय में जो इंदौर में बनने जा रही है उसमें भी अहम भूमिका, और इन्होंने बहुत सारे कार्य के बहुत आचरण भगवान के आशीर्वाद से जो पीले पत्थर के जहाँ पर शास्त्र पूजनालय पाषाण के मंदिर जहाँ जहाँ चाहे कुंडल में हो, चाहे वो खजुराहो में हो, चाहे वो मवाली में हो, जहाँ भी बनाए इन्होंने तो ये अपनी अच्छी तरह से सहयोग देकर के संजय जी नेक्स्ट के सम्मान में जोरदार तालियां। उत्तर प्रदेश एक नाम वहां से आया, इनके परिवार से कोई हो तो आ जाए, चूंकि इनका ऑनलाइन नाम आया है। एक पर चैनल वाले लाइव चल रहा है, यहाँ दिखाते जाओ, वो अपने घर बैठे सुन लेंगे वहां पर। श्रीमती निर्मला संगीता जी, अनुपमा जैन सहारनपुर, इन्होंने भी एक कलश की स्थापना का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो भी पूज आचार्य भगवान के पावन चरणों में शिव बलिवार करें। अगला नाम आया है श्रीमती मुन्नी देवी जैन कोटा तलबंदी, बजाज के सम्मान में जोरदार तालियां। एक कलश में इनका नाम आया है मुन्नी देवी जैन तलबंदी कोटा, एक कलश की स्थापना करने का सौभाग्य। अगला नाम महेंद्र कुमार जी अजमेरा, श्रीमती रानी अजमेरा, श्रीमती रेखा अजित अजमेरा, हेमंत श्रीमती माया अजमेरा, यतेंद्र जी श्रीमती पीरा अजमेरा हरदा। आदरणीय सुरेश जी पाटिल साहब आ जाए और आज के प्रथम कलश स्थापन करता का सम्मान करें। आप लोग तालियां संगीतकार जी। सौभाग्यशालियों से अपना सम्मान करें। अब जितने महानुभावों को 11 कलश की राशि वाले और 21 कलश की राशि वाले कलशों की स्थापना करनी है, वो तुरंत यहाँ से उठते जाए, पूरे परिवार के साथ पूज आचार्य भगवान का आशीर्वाद भी लेते जाए। जिनको भी सौभाग्य बनाए 11 लाख रुपए की राशि वाले और 21 लाख की राशि वाले जो भी कलशों की स्थापना करना है, आप लोग यहाँ से उठते जाए, आते जाए और पूज आचार्य भगवान का आशीर्वाद भी लेते जाए। जिनकी भावनाएं बनती है, सचिन जी उत्तर पूरी टीम आपके साथ बैठी हुई है, 2-4 नाम बनवा दो, करवा लो वहां से, छोटी छोटी राशि है, करवा लो। हाँ जी सलीम जी बजाते साहब, सिंपल जी, आलोक जी पहले वाले, आलोक जी बहुत बड़ी प्रतिमा विराजमान की नहीं आपने अभी, इन्होंने वैभव नगर मंदिर में एक 7 फीट की करीब प्रतिमा विराजमान की है। तालियों से आप सम्मान करें आलोक जी कोयले वाले परिवार। आदरणीय सुंदरलाल जी बड़ी वाले और इस क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय बंटी भैया यहाँ पर आ जाए। आदरणीय अशोक जी पाटिल साहब, प्रभात जी और पंकज जी दिल्ली, राजा भैया सूरत, इनका भी सम्मान करें अध्यक्ष महोदय का। 31 कलश के मंदिर एवं
2 मूर्तियां 11 कलश की देने का सौभाग्य प्राप्त किया था पूर्व में। आप भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर सौभाग्य प्राप्त करें। श्री कैलाश श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर सौभाग्य प्राप्त करें। इसी के साथ में विशाल जी गारमेंट इंदौर, इन्होंने भी 31 कलश का एक मंदिर एवं 11 कलश की मूर्ति, कलश का मंदिर एवं 11 कलश की एक मूर्ति देने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आप भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे राजा भैया सूरत वाले, इन्होंने भी एक बड़ा मंदिर 51 कलश का एवं एक मूर्ति 11 कलश की देने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर सौभाग्य प्राप्त करें। श्री हमारे मनोज जी, हाँ तो आप श्री बैठे हो तो पिताजी का नाम क्या है? श्री मिश्री लाल जी के सुपुत्र श्री मनोज जी ममता जी जैन, अरंत परिवार इंदौर छावनी, आपने भी 31 की मूर्ति देने का पूर्व में सौभाग्य प्राप्त किया था। आप आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल बैठकर सौभाग्य प्राप्त करें। ये सभी दानदाता अभी फिर से आचार्य श्री के चातुर्मास में सभी ने फिर से सौभाग्य प्राप्त किया है। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नियमावर को प्राप्त हुई थी। इसी के साथ में भानपुर समाज भानपुर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भोपाल, इन्होंने भी 50 कलश की राशि सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नियमावर को देने का सौभाग्य प्राप्त किया था। आप सभी पदाधिकारी जो भी आए हो, आप आए और अपना आचार्य श्री को श्रीफल बैठकर सम्मान करें। कमेटी वाले भानपुर कमेटी का सम्मान करना है। भैया आ जाइए। ब्रजेश भैया है क्या? ब्रजेश भाई है क्या? है। श्री समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से पंचकल्याणक महोत्सव हुआ था। उसमें से 101 कलश गुना पंचकल्याणक से आया। 100 कलश की राशि आचार्य श्री के सानिध्य में और जावर पंचकल्याणक महोत्सव से 100 कलश की राशि पंचकल्याणक महोत्सव बिलासपुर से, 100 कलश की राशि ललितपुर गौशाला पंचकल्याणक महोत्सव से, एवं अभी आचार्य जी ने जो घोषणा की है सिर्फ खुजराव का पंचकल्याणक, खुजराव में आचार्य श्री का जो चातुर्मास हुआ था, उसके बाद जो सिद्धोदय सिद्ध नियमावर में चातुर्मास हो रहा है, सिर्फ 1 वर्ष के अंदर यह राशि की घोषणा आपके सामने की गई है। इसके पहले रामटेक पंचकल्याणक एवं नागपुर पंचकल्याणक की 100 कलश की राशि सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नियमावर को प्राप्त हुई थी। 101 कलश की राशि पंचकल्याणक महोत्सव आतेगांव, ठीक है ना। 25 कलश की राशि दुर्ग से भी प्राप्त हुई थी। 68 कलश की राशि श्री दिगंबर जैन असचेत बीनावाड़ा से प्राप्त हुई थी। अभी 30 कलश की राशि की घोषणा भिलाई पंचकल्याणक महोत्सव से लगभग 30 कलश की राशि आना है। 31 कलश की राशि, वैसे 100 कलश की राशि की घोषणा मुनि श्री समय सागर जी महाराज के सानिध्य में उदयनगर जैन मंदिर में जो पंचकल्याणक हुआ था, उसमें से 31 कलश की राशि उदयनगर जैन मंदिर से आ चुकी। उदयनगर जैन मंदिर से जो भी पदाधिकारी, इंदौर से जो भी पंचकल्याणक महोत्सव में हो, वो सभी आचार्य श्री के चरणों में आकर श्रीफल भेंट करें। आलो भैया आ जाओ ना, सभी लोग आ जाओ। सचिन आ जाओ, सिंपल सभी आ जाओ ना भैया इंदौर से। हाँ सचिन सभी आ जाओ। ब्रजेश भैया जो 100 में बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था 202 कलश में, आप भी आ जाए। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की,
जिन्होंने मोक्ष मार्ग के ऊपर अपने चरण रखा, वे इस बात से परिचित थे, सुना था, इस मोक्ष मार्ग में कहीं भी फूल नहीं बिछाए जाएंगे और एक प्रकार से कांटे पत्थर आदि आदि का ही स्पर्श जीवन पर्यंत होगा। शीत आदि 22 स्पर्शों को 24 घंटा सहन करना होगा। मानसिक एवं शारीरिक वेदनाओं को जो कर्म के उदय में उपसर्ग के रूप में प्राप्त होते हैं, सहर्ष स्वीकार करना होगा। शतरंज खेल में आप लोगों को ज्ञात होगा, क्या ज्ञात होगा? सबकी चाल उसमें होती है। राजा आगे भी बढ़ता है, पीछे भी हट सकता है, हटता है, हटाया जाता है। मंत्री बहुत सामने भी जाता है, आजू बाजू में भी जाता है, तिरछा भी जाता है, आगे भी जाता है, पीछे भी आता है। घोड़ा वह ढाई घर को कूद करके जाता है चारों तरफ से। इस प्रकार ऊंट तिरछी चलती है और तिरछी आती है और कभी भी वहाँ सीधा नहीं चलता। ऐसे सारे के सारे ये शतरंज के खिलाड़ी अपने अपनी चाल से चलते हैं। सुन रहे हो? अब आता है सेना में पैदल वाले, क्या करते हैं? वे आगे तो बढ़ते हैं किंतु कभी भी पीछे और कदम नहीं लगते। वह सेना होती है। इस सेना में भर्ती करने से पूर्व में उसको इस प्रकार का संकल्प लिया जाता है, लेकिन बाध्य होकर के वह संकल्प नहीं लेता है कि मैं राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा हमेशा कदम आगे रखूंगा, कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। यह संकल्प ही उसे उस राष्ट्र की रक्षा करने में हमेशा हमेशा उत्साह प्रदान करता है। इससे बढ़ करके चाहे वह चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, समान रूप से यह महावीर भगवान की चर्या अथवा विश्वनाथ भगवान की चर्या यह वीरों की है। ये चर्या किसी सामान्य व्यक्तियों की नहीं, ये क्षत्रियों का ही काम है। इसलिए बढ़िया लोगों सोचो, घबराने से महावीर भगवान की जय जयकार नहीं हुआ करता है, केवल धन के त्याग से नहीं हुआ करता है। एक तिलकुश मात्र भी पास नहीं रखूंगा, और ये ध्यान रखिए बहुत आवश्यकता पड़ जाए तो भी मांगने की बात सपने में भी नहीं होती। हाँ, इस प्रकार का संकल्प रखने वाला वह व्यक्ति करुणा के क्षेत्र में बहुत विपरीत स्वभाव वाला होता है। उसके आंखों में कभी भी पानी नहीं आता, लेकिन दूसरे के दिल दर्द करता है तो उसकी आंखों में पानी आए बिना नहीं रहता। अभी अभी सुनने में आया बंगला के सीमाओं पर कि इस प्रकार छुपे छुपे पशुओं का ले जाया करते हैं। वो वहां पर जाने के उपरांत पकड़े गए और 6,500 पशुओं का वहां पर
बाजार लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था और पुलिस ने, प्रशासन ने इसके बारे में जांच कर ली और इतनी संख्या में वहां पर उपलब्ध है, इसका ये व्यवस्था कैसे की जाए, बहुत चिंता था। वहीं पर बंगाल में बड़े नगर के रूप में कलकत्ता भी है, वहां के भी जो यहाँ भारतवर्ष से जा करके वहां पर उन दिनों में बस गए थे, उनको भी ये ज्ञात हुआ और वहां पर गौशाला इत्यादि भी है, किंतु 6,500 पशुओं का प्रबंधन करना खेल नहीं होता। तो इस प्रकार वो चिंता में थे। यहाँ पर सुनने में आया देव महासंघ के लिए, वो भागे भागे आए हमारे पास, महाराज ये स्थिति है, ये क्या बता रहे हो, देव महासंघ और इस प्रकार बातें आगे पीछे क्यों कर रहे हो, विलंब करना नहीं है। अट्टे अजिबा करुणा भावो मोहितरियेषु विशेष प्रसंगो, हाँ मोह से रानी लिंगानी, ये सारे के सारे मोह के विंग है, मोह के चिन्ह है, ये मोह की पहचान है। पदार्थ का अयथार्थ उल्टा ग्रहण करना ये मोह का चिन्ह है, यहीं तक सीमित नहीं। कुंद आचार्य कहते हैं देवों की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो आपकी रक्षा में काम में आ सकते हैं, हाँ उनको आशीर्वाद दे सकते हैं अच्छे कार्य के लिए। नारकियों के भी यही हाल है, केवल मनुष्य और त्रियंशों के लिए आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार में लिखा, मनु त्रियेषु करुणा भावो, करुणाया अभाव, करुणा के अभाव करना यानी करुणा नहीं करना, अनुकंपा नहीं करना, दया भाव नहीं करना, ये मोह का चिन्ह है। क्या पूछो क्या सोचो, बिल्कुल इस समय उन सब की रक्षा के लिए आप आश्वासन दीजिए। देव महासंघ बहुत बड़ा संघ है, एक थोड़े ही है, पूरे भारतवर्ष का एक प्रतिनिधित्व करने वाला, करुणा के ऊपर विश्वास रखने वाला, दया रखने वाला एक दल है, जो उसमें इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो तात्कालिक वहां पर उनको आश्वासन देकर के सुनने में यह आया है, उन सारे पशुओं की रक्षा के लिए वहां की समाज ने जो गौशाला थी उनके पास 100 एकड़ की जमीन थी, उसमें से 15 एकड़ या 10 एकड़ इन लोगों के लिए दे दिया और जल्दी तात्कालिक उनकी व्यवस्था कर दो। यहाँ के श्रीमानों ने जो दया के ऊपर विश्वास रखते हैं, कुछ समय नहीं लगाया और वहां पर उनको आश्वासन दे दिया, चिंता मत करो, और भी आवश्यक हो तो यह काम सब कुछ होगा, लेकिन वहां पर सुरक्षित रखो। देव महासंघ बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, प्रशंसा की बात नहीं है, आप सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं, हर एक सदस्य उनका इसी प्रकार का है। इस घटना से सभी लोगों को ज्ञात हुआ कि हमारे इस धन का क्या उपयोग है, क्या मूल्य है, इस समय यदि उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। ऐसी बात को सुन करके जो बंगाल के ऊपर जो कि विदेश में है, उसमें चले जाते कि वो पशु सारे ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके सेना को अलर्ट कर दिया रखा कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार गायों का, भैंसों का, पशुओं का ले जाना ये करता है, निर्यात करता है, उसको छोड़ा नहीं जा, किंतु वह छूट गए, किंतु फिर भी वहां पर नदियों को पार करा करके छुप करके जा रहे थे, उन सबको रोक करके वहां पर व्यवस्था तात्कालिक जितनी बन सकती है वह की गई है। और वहां पर उस 100 एकड़ गौशाला जो व्याप्त है, उसके अध्यक्ष भी योग से जैन ही थे और उनको कहा गया है कि तुम इस समय विलंब क्यों कर रहे हो। अब एक साथ वहां पर युद्ध स्तर पर काम चालू हो गया और सभी पशुओं की रक्षा के पेशा से यहाँ पर बैठे भी
इस करुणा की कथा को सुन करके कई लोग विह्वल हो गए और समझा कि हमें भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। ऐसे करुणा के धारण करने वाले और कठिन परिश्रमों को सहन करने वाले भी दूसरे जीवों के दुख को देख करके वह जिसके हृदय में कभी यदि दया अनुकंपा भाव नहीं होता तो कभी भी महावीर या वृषभनाथ भगवान का धर्म चलने वाला नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए आप कठिन परिश्रम सहन करो, उपसर्ग सहन करो, किंतु ये सारे जीवों के पर होता है, उसको दूर करने के लिए पहले प्रथम कदम उठाओ। ऐसे सम्यक दृष्टि की पहचान के लिए ये लिखा गया। करुणा यहाँ अभाव मोहस्य चिन्ह। यह 2000 वर्ष पूर्व की यही जागृत हो जाओ। ऐसे अहिंसा से, अहिंसा की धारणा करने से ही, साधना करने से ही वह धर्म, निष्परिग्रह धर्म, दयामय धर्म, अहिंसा धर्म, अविनश्वर सुख को देने वाला धर्म यहाँ पर जीवित रहेगा। अभी पंचम काल शेष है, फिर बाद में देखा जाएगा, किंतु जब तक यह पंचम काल है तब तक के लिए धर्म का अभाव नहीं होगा। आप जैसे व्यक्ति ही धर्म की पहचान करके इस धर्म को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे मुनि महाराज जो कि 1 वर्ष में 4 महीने के लिए लगभग यह संकल्प लेते हैं, जीव जंतु से यह पृथ्वी धरा भर जाती है, तो हम विहार नहीं करेंगे। यहाँ आप लोगों ने एक हमारे 50 चातुर्मास में एक प्रथम चातुर्मास है जो 14 से पहले आप लोगों ने स्थापना कर दी। चौदस तो कल है, और चूंकि आप रविवार के उपासक हो, आपका ये व्रत है, संकल्प है, नहीं समझे, रविवार के दिन आ गए, किंतु आपको सोचना चाहिए था कि 14 से पहले कैसे आ गए आप। चूंकि रविवार है, यदि 8 दिन छोड़ देते हैं तो 8 दिन के बाद तो श्रावण आ ही जाएगी। नहीं, इसी रविवार में हमें करना है, तो हमें भी सोचना पड़ा। हमारे तो 14 कल है और आज रविवार की अपेक्षा से आप लोगों ने ये कलशा स्थापित कर लिया। इस कलशा के पूर्व में गए संघ ने अनेक कलशे वहां तक पहुंचा दिए हैं। इसको सुन करके सभी लोगों को लगा कि हाँ, ऐसा ही कर्तव्य होता है। 2500 वर्ष के उपरांत भी महावीर भगवान का यह धर्म आज भी जीवित है और आगे भी रहेगा। हम जब छोटे थे उस समय आहार देना तो दूर, आहार देखने के लिए भी हमें अनुमति नहीं मिलती थी। हमें तो बाहर ही कुछ काम बता दिए जाते थे। उस समय में भी मुनि महाराज घर में आते तो उसको हम देख करके ही समझते थे कि ये हमारा धर्म नहीं है बच्चों का, ये तो बड़ों का है। तो बाद में ज्ञात हुआ जब हमने यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर आए, गुरु जी के कृपा से यहाँ दिगंबरत्व प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर सर्दी के दिनों में 8 या 10 साल के बच्चे हैं और वे भी, हमें भी आहार देना है। देख करके ऐसा लगता है कि अपने पुण्य में और इनके पुण्य में बहुत अंतर है। कम उम्र में भी इनको ऐसा मिला, तो यह अवश्य है कब किसका भाग्य कब खुलता है, किस ढंग से खुलता पता नहीं। तो हम कल पाठ की अपेक्षा से संकल्प लेंगे। आप लोगों ने कलशा स्थापित करके एक दिन पहले ही जल्दी कर दिया, कहीं ऐसा न हो कि महाराज जी और भी विहार कर न जाए।
बहुत अच्छा। कई व्यक्तियों की उम्मीद थी रखना भी चाहिए, लेकिन चीज एक रहती है, अनेक व्यक्ति मांग करेंगे तो कैसे होगी, लेकिन फिर भी उनकी भावना भी बहुत प्रबल है और उसकी भी पूर्ति के लिए हम अवश्य जो है आप लोगों के आराधना करने के लिए, धर्म ध्यान करने के लिए कोई मुहूर्त, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। शुभस्य शीघ्रम वाली बात हमेशा हमेशा याद रखते हैं। आज मैं इस चातुर्मास आप लोगों ने जो स्थापित किया है उसका भी समर्थन करते हुए कल संग्रह करते हैं और समय पर भामाशा जैसे काम कर जाते हैं। ऐसे करने से ही सरकार भी उम्मीद रखेगी कि हाँ ऐसे ही हमारे राज्य में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में इस धर्म के माध्यम से ही इस राष्ट्र की रक्षा होगी, ऐसे उनको विश्वास होने लगा है। यद्यपि संविधान का अंग धर्मनिरपेक्ष इस प्रकार का शब्द नहीं आया, लेकिन फिर भी इसको लाने का काफी प्रयास किया। धर्म के निरपेक्षता तो धर्म के बिना नहीं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने इष्ट देवता की आराधना करे, किंतु वहाँ दूसरे की रक्षा करते हुए करे, ये दयामय धर्म का परिचायक है। इससे लगता है भारत अनेकता में भी एकता का सूत्र धारण करता है और अहिंसा को साथ लेकर के अहिंसा ध्वजा को कभी भी झुकने नहीं देता। ये संकल्प सभी का है। इसलिए युग के अनुसार इस प्रकार के कार्य को करके हमें जब तक दिन अस्त नहीं होगा उससे पूर्व में ही करना चाहिए। मैं इस समय इस वातावरण में एक और आपके सामने कहना चाहता हूँ। वर्षों से यह यत्र तत्र संघ को भेज करके वहाँ पर अपने अपने ढंग से अनुकूलता के अनुसार, उपयोगिता के अनुसार संघों को भेज करके मुझे नियम सागर जी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि जहाँ कहीं भी है अपने निर्वाह, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और उनके लिए भी शिक्षा आदि के यथायोग देते हुए कार्य करेंगे। इसी प्रकार की वर्षों से अथक परिश्रम करते हुए राजस्थान की गर्मी को भी खाते हुए सुधा सागर निर्यापक मुनि, उनको भी हम ये घोषणा करते हैं, वो भी एक प्रकार से धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। ये बात अलग है, यह बहुत कम उम्र में साधु यहाँ साधना करते करते आए हैं। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमेशा साधु तो 3 बार प्रतिक्रमण करके उन दोषों को दूर करने का पुरुषार्थ करता है और श्रावकों का भी कर्तव्य है कि वह इस प्रकार के आचरण अपनाएं और मुनि महाराजों की सेवा करें, ताकि उनके द्वारा ऐसी भूल न हो और अपने बच्चों का पालन करते हैं उसी प्रकार श्रावक को कर्तव्य होता है। मुनि और श्रमण और श्रावक इन दोनों का जोड़ा है। इस अपेक्षा से इतना कहता हूँ, यहाँ पर बुंदेलखंड में या मध्य प्रदेश में प्राय करके इतना उत्साह है, अन्यत्र भी है, लेकिन अन्यत्र होते हुए भी यहाँ का उत्साह अभी भी रोक रखा है। इस दिगंबरत्व के प्रति अथवा इस अहिंसा के प्रति और इस आध्यात्मिक से प्रभावित होने के कारण कई व्यक्ति लेना चाह रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा विशेष रूप से उनको रोक रखा है।
उनके लिए अलग पाठ्यक्रम के रूप में देते हुए उनके उत्साह को आगे बढ़ा रहा हूँ। अभी कितनी संख्या है और कितनी और संख्या होगी हम ये नहीं कह सकते। ये सभी गुरु महाराज का ही विचार है, उन्हीं का प्रोत्साहन है, उनकी प्रेरणा है और उन्हीं के सब कुछ सीख है। उसको जहाँ तक हम प्रयास कर रहे हैं कि इसका पालन हो जाए, लेकिन अब कब तक करें ये तो उन्हीं को हम पूछते हैं। आपके सामने कुछ रखना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना अवश्य है जितना करो उतना कम है। प्रत्येक का कर्तव्य है वे अपने अपने कार्य करें। ये बड़े इसी प्रकार आप लोग जो तीर्थों के उद्धार के बारे में काम किए हैं उसको मैं अपने शब्दों में कह नहीं सकता। बैठो। अपने आप लोगों ने तीर्थों के बारे में, जिनालय के बारे में जो प्राचीनता को सुरक्षित रखने के लिए जो काम किए हैं या कर रहे हैं, योजना में और ले रखे हैं, ये सारे के सारे अहिंसा के मुक्त कंठ से प्रशंसा के लिए नहीं, प्रतिनिधित्व का कार्य करने वाले हैं। बड़े बाबा का इसमें एक उदाहरण है। सरकार ने कहा कि आप क्या करते हैं, इस प्रकार करेंगे तो आप कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे, बड़े बाबा की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अरे बड़े बाबा हैं तो हमारी रक्षा होगी। हमें बड़े बाबा की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हम तो उनके लिए उच्च सिंहासन दे सकते हैं और हमारे पास कोई पैसा तो था ही नहीं। आप लोगों के लिए कहा काहे के लिए रख रखे हो? तो आज बरस रहा है कि बड़े बाबा का वहाँ मंदिर दिव्य जो बना है, आप लोगों ने सहयोग दिया। अभी जो एक वक्ता ने कहा इस प्रकार की वर्षा हो रही है भारतवर्ष से पूरे सभी लोग प्रत्येक जन उनके लिए अपनी भक्ति और अपने पंख फूल नहीं तो पंखुड़ी भेज करके बड़े बाबा को ऐसे दिव्य सिंहासन प्रदान किया। अब बहुत कम समय में उसका भी पंच कल्याण होना है। यहाँ पर भी होना है, ऐसे वो कह रहे मांग कर रहे हैं। हम किसी की मांग को तो देखते नहीं, किंतु बस सोचता तो रहता हूँ कितनी योग्यता के साथ ये कार्य किया जा रहा है। यहाँ के भक्तों ने जो भक्ति प्रदर्शित किया है वह बहुत अपूर्व है। बुंदेलखंड में बहुत छोटे छोटे भी क्षेत्र थे, लेकिन उनको इस ढंग से सजाया है और इसमें करोड़ों रुपए यहाँ पर लगे, तब कहीं जाकर के सरकार को ज्ञात हुआ है नहीं, इनके लिए अनुमति दे देना चाहिए। शासन, प्रशासन और संविधान सब लोगों ने मिल करके बड़े बाबा के लिए उस मंदिर की पूर्ति के लिए अनुमति में भक्ति की है। कुछ आवश्यकता हो तो हमें बता दो, हम भी इसमें अपना कुछ योगदान दे दें। नहीं, ये उनका ये संकल्प है। सरकार से योगदान क्या लेना, सरकार को अवश्य योगदान देंगे हम। और कौन सा योगदान, आर्थिक क्या, उसको क्या कह देना, किंतु धार्मिक वातावरण बनाने के लिए अभिमत देना यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। और उसके कारण अहिंसक सत्ता, अहिंसक शासन की स्थापना होनी जा रही है। इससे ही अहिंसा का विजय है। अन्यथा पैसा तो आता है और चला जाता है। ज्यादा तो नहीं कहता, समय हो गया है आप लोगों को यहाँ आज का अकाल में ही स्थापना और अकाल में ही आप लोगों का आना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मुहूर्त का प्रतीक लगता है। हाँ नहीं, हाँ तो ये तो निकल जाता है, वो अपने आप ही श्रावकों को देख करके या समय को देख करके अपने आप वातावरण बन जाता है। आप लोगों का उत्साह को देख करके ऐसा लगा यहाँ के लिए कहाँ है
समय का अपव्यय नहीं करना, और जो राशि आई है या उस राशि का भी अपव्यय क्या समझे? हाँ, ऐसा नहीं कि जेब में आ गए तो रख ले उसको समय पर उसका वितरण भी करना है। जैसे यहाँ पर बुंदेलखंड या अन्यत्र से भेजा गया था, भक्तों ने भेजा, उसी प्रकार जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो वहाँ पर हमने पहले से उन लोगों को बांध रखा है। और कहा इन लोगों ने, ताकि सब लोगों के सामने के रखना कहना अच्छा माना जाता, ताकि बाद में बदल न लो आप। हाँ, क्योंकि पैसा आने से, राशि आने से मुंह में प्राय करके पानी आ ही जाता है। जैसे यमले को सुनने से मुंह में पानी आ जाता है, उसी प्रकार पैसे सुनने से नहीं, जैसे उधर से आया उसी प्रकार यहाँ से भी फूल पांखड़ी भेजना है, ध्यान रखना। नहीं भी हो तो भी हम घोषणा तो समय पर कर ही देंगे, ताकि और जगन कल्याण, जन जन का कल्याण, जीव मात्र का कल्याण, जीव मान की रक्षा इस धन के द्वारा होती है, तो निश्चित रूप से वह धन भी सार्थक होता है। उसी द्रव्य का मूल्य है और वही द्रव्य फलता है, तो अगले जीवन में सच्चारित्र और सद्धर्म की उपलब्धि इसी के माध्यम से होगी। इसी बात को लेकर के यह पर्याप्त समझता हूँ। आज का यह मांगलिक कार्य बहुत ही अच्छा हुआ। अहिंसा परमो धर्म की, मुनि संघ की जय हो। आचार्य श्री में जो आज, चलो अब छोड़िए, नमोस्तु आचार्य श्री। मुनि श्री समय सागर जी निर्वाह, मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी की, मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज जी की, निर्यापक मुनि श्री नियम सागर जी महाराज जी की, निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी की, मुनि संघ की। जब वाणी के ज्ञान से सूझे लोका, किसी भी बंधुओं को जो रुपए दान करना है, अनेक साधन प्राप्त है। एक तो छू करके, एक तो चख करके, एक तो सूंघ करके, और एक आँखों के माध्यम से देख करके, और कौन सा सुन रहे हो? तो सुन करके। इस प्रकार 5 ये साधन आप लोगों के पास है, जो सामान्य अन्य त्रिंचों में भी प्राप्त हो जाते हैं। किंतु एक और जो इन सब के साथ वह मन होता है, तो विशेष रूप से हम सुन करके कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आँख है, तो 2 आँख की क्या आवश्यकता है? एक आँख के द्वारा भी काम निकाला जा सकता है। नहीं महाराज, एक आँख तो दूसरों को देखने के लिए, और एक आँख के द्वारा अपने आप को देखना मुश्किल है। दोनों आँखों के द्वारा दूसरों को देखना भी बहुत मुश्किल है। कमी क्या है? जो इस शरीर में 2 किडनी होते बताते हैं, सही है, हाँ, किंतु 2 में से एक ही काम करती है। किसी को एक ही किडनी होती है, तो भी काम बहुत अच्छा चलता बताते हैं। अब आपके पास 2 आँखें हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा ऐसा लग रहा है। 2 हो तो इधर का इधर देख ले, इधर को इधर देख ले अच्छे ढंग से, नहीं होता। लेकिन ऐसा भी एक प्राणी है जिसके पास सुनते हैं एक ही आँख होती है, लेकिन दोनों का काम कर लेते हो।
वो कौन सा है? कौवा। कौवा, उसके पास आंखें तो देखने के लिए दो होती हैं, जिसको खिड़कियां बोल सकते हैं, लेकिन वो एक ही आंख उसके भीतर पुतला जिसको बोलते हैं, पुतली, तो वह काम करती रहती है। वो बहुत जल्दी इधर के इधर कर लेती है। बीच में कोई व्यवधान नहीं रहता। अपने दोनों आंखों के बीच में व्यवधान होने के कारण हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। और जब हम पर को देखते हैं तो स्व को नहीं देख पाते, और स्व को देखते हैं तो पर को नहीं देख पाते। इसलिए स्व को देखने से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं, और पर को देखने से ही राग द्वेष उत्पन्न हो सकते हैं। राग द्वेष होने का अर्थ यह है कि हम उसके साथ व्यवहार जब सही नहीं करते हैं तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी तो सुन रहे हैं। दोनों कानों से क्या? दोनों कानों से सुन रहे हैं। एक कान को बंद कर सकते हैं ताकि एक कान से सुन करके हम या तो ऊपर ले जा सकते हैं या तो हृदय की ओर ला सकते हैं। अभी हृदय को ओर लाने की बात कह रहा हूँ। सुन करके आप स्मरण रखने की अपेक्षा से सुन करके आप उसको हृदयंगम करेंगे। हृदय हमेशा नीचे रहता है, मध्य में रहता है, और उसी के माध्यम से सब कुछ काम होता है। उसके पास हृदय नहीं है, हृदय शून्य है, इसका अर्थ दया नहीं है अथवा सही पकड़ नहीं है। सुन करके जो व्यक्ति उसको अच्छे ढंग से समझ लेता है तो राग द्वेष नहीं उत्पन्न होते। तो सुन करके हमें अब ये प्रयास पुरुषार्थ करना है कि राग द्वेष क्यों होते हैं, तो हमारी भूल के कारण होते हैं। आँखों के कारण राग द्वेष नहीं, और जो साधन है उसके कारण राग द्वेष नहीं, किंतु राग द्वेष होते हैं हमारे भूल से। हम दूसरे के ऊपर थोप रहे, आपके कारण हमें राग द्वेष हो रहे हैं, ये तो उनकी गलत है। इसलिए वह आँख जो एक भी पर्याप्त है, और हम यदि उसका सदुपयोग करते हैं तो कौवा देखने के तो दो आँख वाला माना जाता है, किंतु एक ही आँख के द्वारा वह आपसे भी ज़्यादा काम कर जाता है। आपसे भी बहुत कुछ ज़्यादा काम कर लेता है, क्योंकि उसके पास बहुत स्फूर्ति रहती है। उसके देखने की क्रिया में स्फूर्ति के साथ जल्दी वह निर्णय ले लेता है और अपना काम कर लेता है। एक गुण उसके पास बहुत अच्छा है कि वह यह है कि अपने जाति को बुला करके खा लेता है। सुन रहा है? और आप लोग चुप करके खा लेते हो। ये भूल है। जो भूखा रहता है, जो आप खा रहे हैं उसके समय उनको भी बुलाओ। बुलाए बिना भी यदि आया है तो जो कुछ भी है वो खा ले। तो वह का कह करके सबको बुला लेता है और सब मिल करके खा लेते हैं। यदि आप गुणग्रहण का बोलते हैं ना आप लोग, मेरी भावना, तो अब गुणग्रहण यदि रखते हैं तो एक गुणों का चयन कर लिया जाए तो बहुत गुणों के ढेर हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य इसके लिए राजी नहीं होता। वह अपने गुणों को बढ़ाना नहीं चाहता, किंतु द्वेष या दोष को अपनाता चला जाता है। इसलिए आचार्यों ने एक प्रकार से सम्यक दर्शन में 8 अंगों में एक वात्सल्य अंग रखा है। वात्सल्य अंग का अर्थ यह है
कि गाय जिस प्रकार अपने बछड़े के प्रति प्रेम वात्सल्य रखते हैं, उसी प्रकार आप लोग सहधर्मी भाइयों के प्रति वात्सल्य रखेंगे। निश्चित रूप से ये कव्य के अनेक गुण आपके जीवन में भी आ सकते हैं। उसको कोई भी काना नहीं कहता, नहीं समझे? उस कव्य को काना किसी ने कहा नहीं, किंतु एक ही आंख होते हुए भी वह 200 आंखों का काम कर लेता है और अपने जाति को पहचान करके ध्वनि के माध्यम से बुला करके निमंत्रण दे करके और सभी लोग उसमें आ जाते हैं और निमंत्रण को स्वीकार भी कर लेते हैं। वहाँ इस प्रकार उसका व्यवहार देख करके हमने सुन करके लगा कि यह बहुत ही अच्छा प्राणी है, लेकिन उसके और भी अवगुण होंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक आंख के द्वारा स्फूर्ति के साथ वह इधर का भी देखता और इधर का भी देख लेता है। आप लोगों को भी अड़ोस पड़ोस के लिए अपने कानों का और आँखों का प्रयोग कर लेना चाहिए। कान हो तो आनाकानी कर लेते हैं, फिर काना बन जाओ, है? आनाकानी का अर्थ क्या होता है? सुनते हुए भी नहीं सुनना, देख कर के भी नहीं देखा, अदेखर देखना हो तो फिर आंखें नहीं मिलेगी आप लोगों को बाद में। देखो तो दुखी है तो दुखी को पहचानो, सुखी है तो सुखी को पहचानो, अज्ञानी हो तो अज्ञानी को पहचानो, सब कुछ पहचानो। उसके पास गुण है तो गुणों को ग्रहण करके क्या आवश्यकता है, मैं उसके लिए क्या सहयोग दे सकता हूँ। इस प्रकार हम उस कव्य के माध्यम से ये जान सकते हैं कि हम बहुत कुछ रखते हुए भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, और सदुपयोग उसी को बोलते हैं। अपनी चीज़ यदि दूसरे के काम में आ जाती है तो ये सबसे बड़ा सदुपयोग में आ जाता है। हम दूसरे की चीज़ को अपने काम में लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा बड़ा बीमारी है। ये इस बीमारी की इलाज चिकित्सा कर लेना चाहिए। ये भवों से अभी तक इसकी सही से चिकित्सा नहीं हुई है, इसलिए कव्य को देख करके आप अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। चाहे तो पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है और वह अवश्य ही आपके लिए बोधवर्धक हो सकता है। इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि आप रविवार के दिन आए हैं। रविवार के दिन वैसे ही हम मध्याह्न में बोला करते हैं, लेकिन हमारे बोली के बीच में कुछ बोलियां और रखी है। बता इस चतुर्मास की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रहेगी कि इस क्षेत्र को, जो कि करीब 25 साल से बन रहा है, इस साल ये करीब 2020 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा और इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा भी आचार्य श्री के हाथों से निश्चित रूप से होगी, ये ऐसी पूरी उम्मीद है। क्षेत्रीय कमेटी पूरी रूप से लगी हुई है। खाते गांव का समाज, आसपास का समाज, लोहारदा, बानापुरा, सबका समाज यहाँ लगा हुआ है और क्षेत्रीय कमेटी को बहुत उत्साह है। आज के चतुर्मास को देखते हुए लगता है कि निश्चित रूप से काम भव्याति भव्य बहुत जल्दी ये पूर्ण होगा। और हमें ऐसा लगता है कि चूँकि मैं इंदौर से हूँ तो हमें ऐसा लगता है कि आचार्य श्री इसके बाद में निश्चित रूप से नेमावर से चलकर इंदौर आएंगे और वहाँ पर एक प्रतिभा स्थली बन रही है, उसका भी लोकार्पण समाज को निश्चित रूप से 2020 के पहले ही कर देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आचार्य श्री के साथ में मैं पिछले 90 से जुड़ा हुआ, करीब करीब मुझे 30 साल हो गए। 30 साल से जहाँ जहाँ भी चतुर्मास स्थापना होती है निश्चित रूप से हम पहुँचते हैं। यहाँ उनका वर्षाकालीन हो, शीतकालीन हो, ग्रीष्मकालीन हो, करीब करीब सब जगह उनके फॉलोअर रहते हैं। और आचार्य श्री एक अनुपम देन है, वो एक चलते फिरते तीर्थ हैं, चलते फिरते भगवान है। सारे तीर्थ जहाँ के उनके चरणों में है, ऐसा सब लोग कहते हैं। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज का जो यहाँ मंगल कलश की स्थापना हुई है वो मेरे को लगता है अभी तक आज यहाँ निमावर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो इतनी बड़ी रूप से यहाँ स्थापना हुई है। और यहाँ पर सभी लोग, आसपास के सभी लोग आए हैं, इंदौर से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और हमें ये खुशी है कि निमावर आए हैं, उसके बाद आचार्य इंदौर आएंगे। हम इंदौर वासी सभी आचार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे पलक पावड़े बिछाकर आचार्य वहाँ पे आचार्य का हम इंतजार कर रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।
यहाँ पर जो आज चतुर्मास की कलश स्थापना हुई है भव्य रूप से हुई है और आसपास की पूरी जन समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। पूरी उनने हमको बिल्कुल जैसे भी हमने उनको बताया उन्होंने वैसे ही हमें सहयोग दिया है। पूरी समाज ने हमको बहुत सहयोग दिया है और बहुत ही बढ़िया चीज़ यहाँ पर हुई है कलश स्थापना। जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। 52 गज की मूर्ति जहाँ पे भव्य मूर्ति जो है वहाँ पे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी का चातुर्मास संपन्न होने जा रहा है। 14, 15 और 16 3 दिवसीय कार्यक्रम मुनि श्री के सानिध्य में स्थापना निमाड़वासी कर रहे हैं। हम लोग भी चूँकि निमाड़ के ही हैं तो हम लोग चाहते हैं कि मुनि श्री के सानिध्य में हम निमाड़वासी बहुत अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करें और हम उससे बहुत अच्छे से जुड़े और मुनि श्री और आचार्य श्री का सानिध्य हमको मिले, यही हमारी सबकी भावना है। जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप देख रहे थे चातुर्मास मंगल कलश स्थापना समारोह का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश के देवास स्थित श्री सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर जी में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षा योग के लिए चातुर्मास मंगल कलश स्थापना की गई। विशेष प्रसारण में अभी समय आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, रेखा जी जैन, दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सह परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मलाड, मुंबई।